हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएससी चैनल। एफएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना के आपके सामने पेश किया गया है। कृपया वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू होने के पहले मैं बता दूं, इस टॉपिक का नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो एक इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत मान के चलिए कि जो 15 से 16 या कहें 17-20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट हैं, उनकी ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा आपके स्क्रीन सामने क्वेश्चन आ गया होगा, पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर आप घटना चक्र या जो भी हो यूपी SSC संबंधित या यूपी PCS का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना कहा जाता है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, इसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है कि भारत में जनप्रिय संपूर्णता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, हम भारत के लोग, लोक प्रभुसत्ता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग होता है हम भारत के लोग। दोस्तों, इसका ये राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, लिखा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में ही हम लोग संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, भारत की संप्रभुता जो होती है वो किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आ गया, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कुछ इससे रिलेटेड जानकारी ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे। जो 3 शब्द थे वे 3 शब्द आपका समाजवादी। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है क्योंकि ये स्क्रीन पे लिखा जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। दूसरा आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष है, और तीसरा आ जाता है अखंडता। इन 3 शब्दों को संविधान में के प्रस्तावना में संशोधन करके, और ये 42वां संशोधन है जो 1976 में किया गया था। इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। से अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। दोस्तों, अभी आप लोगों को पीछे में बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था। दोस्तों, ये इसको आप लिख दीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप
से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपको ध्यान से ये जरूर पढ़ना होगा कि भारत की प्रस्तावना में ही कहा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजातंत्र में ही वो अधिकार है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों मतदान करने के लिए उम्र 18 वर्ष है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बातें की गई हैं? दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जब प्रस्तावना ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा प्रस्तावना में सामाजिक, देखिए ये पेन नहीं चल रहा था, अच्छा हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बातें की गई हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर टिक करिएगा। और इसको मैं बोल देता हूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि केशवानंद भारती वाद आप लोग जो तैयारी में है वो लोग जरूर पढ़े होंगे। प्रस्तावना संबंधित एक बहुत ही बड़ा विवाद चला था, केशवानंद भारती वाद, जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो ये आप लोग जरूर याद करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का प्रमुख भाग प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था? इसको जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि ऐसा कोई एग्जाम हो जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी, ऐसा कोई एग्जाम या ऐसा कोई आयोग ना हो जो क्वेश्चन पूछा ना हो। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो संविधान का प्रमुख भाग प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो गणराज्य आप जानते ही हैं कब बना, सन 1950 में। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1950 में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अपने के सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? दोस्तों इसलिए टिक हो गया कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, इसके वजह से शायद ये क्वेश्चन छूट गया। इसको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। तो भारत और इंडिया का नाम उल्लिखित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला सामने है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसको ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं रिपीट कर देता हूं। तो इसमें जनता, आंसर हो जाएगा जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि जनता ही वोट करती है तो सरकार बनती है, और जनता चाहे तो सरकार गिर भी जाती है दोस्तों, इसलिए इसमें जनता की सत्ता निहित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की आत्मा, देखिए दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में रिपीट कर दिया था का इसको, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो यह जगह प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी
नीचे आएंगे संविधान की प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा होगा विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अब विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लगता है ये टॉपिक यहीं पे मेरा खत्म हो गया और इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में आते रहते हैं वो आपके सामने मैंने लाए हैं एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसके बाद अगले दिन मैं इससे संबंधित अगले टॉपिक की ऐसे ही जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो आने की संभावना बनती है वो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो धन्यवाद।